नीतीश कुमार मेन फोकस है, दुल्हा वही है। भले ही कोई जितना भी बात कर ले, जो कुछ भी कह ले, लेकिन दुल्हा तो वही है। और अगर उनको दुल्हा मानने के लिए कोई दिक्कत करता है, नहीं मानता है, तो नीतीश कुमार समझ लीजिए कि वो मंडप से भी भागने वालों में से हैं। ये स्थिति कई बार हो चुकी है। अब जो नीतीश कुमार ने मीटिंग जरूर मौजूद हुए, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष और संजय झा भी दिल्ली पहुंचे थे। इस बीच में 24 घंटे के नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास के दौरान क्या क्या हुआ, इस बात को तो अभी तक कोई खुल करके बोला नहीं है। जो लेकिन जो उड़ते उड़ते खबरें आ रही हैं, उसमें नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग का समझौता रखा है। सीट शेयरिंग के समझौते में उन्होंने और उनके हाथ में कमान देने की बात चल रही है। ऐसी स्थिति में निशांत को एक्सेप्ट करना और निशांत को क्या देना है, इस बात को भी तय करना है भारतीय जनता पार्टी को, और नीतीश कुमार की शर्तों पे करना होगा। एक सबसे बड़ी बात यह है। इसके अलावा वोटों की बात अगर करें तो जो सर्वे रिपोर्ट्स हमारे आए हैं, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, बिहार में गहमा गहमी लगातार देखी जा रही है। इस बीच बता दें कि मुखिया नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से वापस आते हैं और आते ही एक अर्जेंट मीटिंग बुला लेते हैं। तो आखिर इस मीटिंग के पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों आनन फानन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये मीटिंग बुलाई है? हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। आज हम तमाम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। बाबा, जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली गए, कई ऐसी बातें सामने आई कि शायद सीट शेयरिंग का मामला सुलझाने के लिए गए हैं या फिर मामला फंसा है उसको निपटाने के लिए गए हैं, लेकिन आते हैं और आते ही एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। आखिर क्यों? देखिए, सबसे पहले तो ये बताएंगे हम कि ये सब कुछ अकस्मात हो रहा है जी। और जब ओकेजन कोई हो जी, सिंपल सी बात आप समझिएगा कि किसी के घर में कोई फंक्शन हो, किसी की शादी हो रही हो, और शादी के समय में अगर लड़का पक्ष लड़की पक्ष दोनों एक जगह बैठा हुआ हो और कुछ कान में बात होने लगे, तब गड़बड़ा जरूर जाता है। निश्चित रूप से दूसरा पक्ष करेगा, अरे कुछ तो बात जरूर है। देखिए, वही स्थिति आने लगी है। शादी का मुहूर्त निकल गया है। आपको पता है कि किसी भी दिन सितंबर में जी 18 सितंबर 20 सितंबर के बाद किसी भी दिन आचार संहिता लग सकता है और चुनाव की रणभेरी फूकी जा सकती है। हालांकि चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार मेन फोकस है, दुल्हा वही है। भले ही कोई जितना भी बात कर ले, जो कुछ भी कह ले, लेकिन दुल्हा तो वही है। और अगर उनको दुल्हा मानने के लिए कोई दिक्कत करता है, नहीं मानता है, तो नीतीश कुमार समझ लीजिए कि वो मंडप से भी भागने वालों में से हैं। ये स्थिति कई बार हो चुकी है। अब जो नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई है, अचानक जो मीटिंग बुला दी है, उस मीटिंग को लेकर के उसको दिल्ली से लौटने के बाद ये मीटिंग जो आ रही है और उसमें सभी सीनियर्स को बुला लिया गया, सारे सीनियर लोगों को बुलाया गया। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कोई बड़ी बात होगी। तो अगर हम अपने हिसाब से देखें, जो पिछले दिनों के घटनाक्रम को अगर जोड़ करके उस पर आकलन करना शुरू करें कि आखिर हो क्या सकता है, तो सबसे पहली बात ये कि जो हमारी जानकारी है उसका भी हम विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे कि दिल्ली में नीतीश कुमार गए हुए थे तो आखिर हुआ क्या था। हमने ये भी बताया था कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए, जाने से पहले ललन सिंह से उनकी घंटों बात हुई है, बंद कमरे में दोनों की मुलाकात हुई है। और ललन सिंह आज के डेट में एक सेतु का काम कर रहे हैं एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच में। तो ऐसी स्थिति में, माफ कीजिए, आपने ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऑथराइज इस बात के लिए भी किया है कि बाकी के जो दल हैं, 3 दल, उनमें से भी आपका अगर रिश्ता अच्छा हो तो आप इक्वेशन बैठा करके आप वहां भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और ललन सिंह की जो बातचीत हुई, उस बातचीत का एक अंश जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि संजय झा भी जरूर मौजूद है। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष और संजय झा भी दिल्ली पहुंचे थे। इस बीच में 24 घंटे के नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास के दौरान क्या क्या हुआ, इस बात को तो अभी तक कोई खुल करके बोला नहीं है। जो लेकिन जो उड़ते उड़ते खबरें आ रही हैं, उसमें नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग का समझौता रखा है। सीट शेयरिंग के समझौते में उन्होंने अंतिम अपना बता दिया है कि अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको जो समझ में आए समझ। लेकिन इन सीट शेयरिंग के समझौता से भी बड़ा जो बात सामने नजर आ रहा है वो ये है कि सीटों को लेकर के जो पेच फंसा हुआ वो सबसे बड़ा गतिरोध है। सीट शेयरिंग के समझौते में किसको कितने आंकड़े मिलेंगे, नंबर्स कितना मिलेगा, ये तो मान लेते हैं कि निपटा लिया जाएगा, लेकिन कौन सी सीट कौन मांग रहा है और किस सीट को कौन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये सबसे बड़ा पेच है। और इस पेच को सुलझाने के लिए नीतीश कुमार ने ये बैठक बुलाई है कि अब आप बताइए कि हम क्या करें। अक्सर आपने देखा होगा कि जब जब ऐसी परिस्थितियां आई हैं तो पार्टी के लोग नीतीश कुमार को ऑथराइज कर देते हैं कि आपको जो फैसला करना है सब कर लीजिए। अब इसमें इनके अलावे इस सीट शेयरिंग का समझौता और इसका विस्तृत चर्चा तो हम करेंगे, जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावे 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, नीतीश कुमार को इस बात का संशय है, डर है
कि जी। उनकी पार्टी का 2025 के चुनाव के बाद क्या होगा। क्या होगा। जो 2024 के चुनाव के पहले इस बात को संशय में रखा गया था और नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर लिया था महागठबंधन से एनडीए की तरफ स्विच करके कि अब उनकी पार्टी को बचाया जा सकता बचाया है, जा बच सकता है। जाएगी। जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दम पर जी। नीतीश कुमार नहीं बल्कि नीतीश कुमार के दम पर भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी पार्टी बिहार चल में रही है, चल बिल्कुल चल रही रही है, है। बिल्कुल 2024 के चुनाव में ये बात स्पष्ट हो गई है कि जी। अगर हाथी अगर मर भी जाता है तो 1.25 लाख का होता है। हमारे जो कहावत है, जी। नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, उनका दिमाग जब तक काम करता रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दल को ये ताकत नहीं है कि नीतीश कुमार को डिमोन्स्ट्रेट कर ले या नीतीश कुमार को अपनी शर्तों पर उनसे जी मनवा ले। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की पार्टी के साथ क्या होगा और उनकी पार्टी को कैसे नीतीश कुमार बचा के रखेंगे। जी। सबसे पहला सवाल यह है, सीट शेयरिंग, सीटों का बंटवारा, ये अलग मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे के साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है, पार्टी को कैसे सिक्योर बचाया रखा जाए। जा सके, बचाया जा सके। इसके लिए एक नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है जिसकी चर्चा आप लोग लगातार कर रही हैं। जी। पोस्टर लग रहा है, बैनर लग रहा जी। है, आपने देखा होगा 2-3 उनकी यात्राएं भी हुई है, उनका सभा भी कराया गया सभा है। होता है, निशांत अलग अलग जगहों पर लोगों से संवाद बिल्कुल। कार्यक्रम हो रहे हैं तो उनके। निशांत जो है वो संवाद कर रहे हैं और निशांत को पार्टी का कमान देने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। और इस तैयारी में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि इस तैयारी में निशांत जब भी कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से वो पार्टी की तरफ मूव कर रहे जी। हैं और उनके हाथ में कमान देने की बात चल रही है। ऐसी स्थिति में निशांत को एक्सेप्ट करना और निशांत को क्या देना है, इस बात को भी तय करना है तय भारतीय करना जनता है, पार्टी को बिल्कुल। और नीतीश कुमार की शर्तों पे करना होगा। एक सबसे बड़ी बात यह है। इसके अलावे वोटों की बात अगर करें तो जो सर्वे रिपोर्ट्स हमारे आए हैं, हमने अब तक 40 के आसपास 45 विधानसभाओं का हमने सर्वे किया है। हम वहां के लोगों के से मिले हैं, जी। लोगों से बातचीत किया है। आज भी लोग भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नीतीश कुमार नीतीश की कुमार को चर्चा पसंद करते हैं। करते हैं, बिल्कुल। नीतीश कुमार ने पिछले 1 महीना में जिस तरह से एक्ट किया है, जिस तरह से लोगों की भावनाओं को समझ करके उन्होंने रेवड़ियां बांटी हैं जी। या फिर कहा जाए सौगात दिया है, पिटारा उस- खोल दिया। उस सौगात को लेकर के भी लोग काफी खुश हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में जो ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, इसने कहीं ना कहीं सबके चेहरे पर एक तरफ जहां जी। जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक असमंजस की स्थिति थी, उसको शांत किया जा जी। रहा है कि नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई है तो कुछ बड़ा होने बड़ा वाला होने वाला, है। बिल्कुल। लेकिन एनडीए गठबंधन के भीतर उखाड़ कबार मचा हुआ है। जी बिल्कुल। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये बैठक तब बुलाई गई है जब नीतीश कुमार दिल्ली से खुद लौट आते करके हैं, आए जी हैं। बिल्कुल। वहां क्या चर्चा हुई है इस पर भी वो बात करेंगे, या फिर जो वर्तमान परिस्थिति कांग्रेस ने बना के रखा है या उस पर चर्चा इंडिया हो सकती है, गठबंधन ने बिल्कुल। बना के रखा है कि आखिर क्या ऐसी बात हुई कि जनता दल यूनाइटेड के सामने जो राष्ट्रीय जनता दल खड़ा होता था, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ता था, चुनाव जब भी होता था तो नीतीश वर्सेस लालू होता था, अब ये चुनाव दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा है क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि एनडीए का कमान भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में जी। लेना चाहती है और इंडिया गठबंधन का कमान कांग्रेस के हाथ में दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक ये भी बड़ा सवाल उठता है। और इन सभी सवालों का जवाब जब खोजने आप निकलिएगा तो निश्चित रूप से आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण होने और इस वाली है। बैठक में जो दिल्ली में बात हुई है उस कितना ज्यादा प्रभावित जी। कर रही है, ये सबसे ज्यादा मुझे तो इम्पोर्टेंट बाबा है। ये लग रहा है मीटिंग नीतीश कुमार ने इसीलिए बुलाई है कि दिल्ली से उनको कोई संकेत दिया गया कि जाइए आप जाकर के बात करिए और बात करके सॉल्यूशन निकालिए। सिंपल सी बात है कि जो सीटों का समझौता है उसमें नीतीश कुमार 100 से नीचे नहीं आएंगे, ये बिल्कुल। बात दुनिया को पता है, सबको पता है। जब 2015 में लालू प्रसाद और वो एक साथ आए थे तब भी वो 141 का फॉर्मूला तय किए जी। थे। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे टेढ़ा जो मामला है वो सीट शेयरिंग का हो गया है। 5-5 दल हैं, सबके डिमांड अलग अलग हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें से 2 दल ऐसे हैं जो पिछली बार नहीं थे। एक दल जी, इसमें हम चिराग की बात करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बिल्कुल, बात करते हैं, और बिल्कुल। एक दल जो पहले थे वो अब नहीं है। अब नहीं। तो या तो उनके 11 सीट खाली हैं, यही ना हो सकता है। जिस सीटों पर जीतन राम मांझी लड़े थे वो सीट तो उनकी है ही, 4 उसमें जीते हुए 7 में से। जी। अब ऐसी स्थिति में आगे सीटों का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि 30 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां चिराग पासवान जो हैं सेकंड या थर्ड नंबर पे आए हैं। वो कह रहे हैं कि हमको वो सीटें चाहिए। उनको तो क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी के साथ। बिल्कुल। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें छोड़ने के लिए कितनी तैयार है, ये भी एक सबसे बड़ी बात है। और जब भी छोड़ने की बात होगी तो हारी हुई सीटें ही होगी। कई सीटें हैं जिस सीट पर दूसरे नंबर पर रहे हैं चिराग पासवान, वो भी सीटें जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी, हारी है वहां। तो जनता दल यूनाइटेड भी सीट छोड़ने के लिए तैयार होगी कि नहीं होगी, ये सारे मामले कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं। और इन मामलों को सुलझाने के लिए
जो परिस्थिति बनी है जी। उस परिस्थिति में नीतीश कुमार की ये मीटिंग बहुत अहम बताई जा रही है। इस बिल्कुल। मीटिंग के बाद जो निकल करके सामने आएगा वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है ये बड़ी अहम है और इसी को लेकर के पूरा का पूरा खेल चल रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद बाबा। तो देखिए चर्चा हो रही थी और नीतीश कुमार ने आनन फानन में अपने सारे सीनियरों को बुला लिया है और अब दिल्ली से आने के बाद नीतीश कुमार का रुख क्या होने वाला है, इस मीटिंग में आखिर क्या कुछ होगा, क्या सीटों का बंटवारा हो जाएगा या फिर एक नई समीकरण गढ़ने की कोशिश की जाएगी या फिर बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार फिर कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये तो मीटिंग के बाद पता चलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।